chapter 3, verses 1 to 13. Somebody can read. One can read in Hindi and another can read in English. 1 Timothy chapter 3, verse 1 से लेकर 13 तक, 13 तक. यह बात सच है जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति स्वामी सुशील संध्या अतिथि संस्कार करने वाले और सिखाने में निपुण हो। रियकल या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर की खरीदी का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह नया चेला ना हो। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का दंड पाए और बारह वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान की फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। दुरंगी, पेटकर और नीचे कमाई के लोग ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और यह भी पहले फर्क जाए तब यदि दीपक निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। दोष लगाने वाले ना हो, पर सच्चे और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो, बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह पर है बड़ा समाज प्राप्त करते हैं। So what we read now from chapter 3 of 1 Timothy verses 1 to 13. What is this topic all about? वो हेडिंग में लिखा है क्या है? Qualifications of bishop. Bishop means what? Bishop means shepherd or pastor, overseer. Overseer मतलब क्या है? सबको देखभाल करने वाला, overseer. वो पास्टर के लिए एक अलग वर्ड है, शेपर्ड या पास्टर, ओवरसीयर। बिशप आजकल क्या बन गया? बहुत बड़ा ऊंचे पद का टाइटल बन गया। बिशप मतलब कुछ अलग लेवल का सेवक है करके ऐसा कुछ बन गया अभी उस टाइटल। इन दिस डेज द टाइटल बिशप हैज बिकम already other churches like Roman Catholics or Orthodox or other churches has this title bishop and all, but among the Pentecostal churches earlier time people were calling everyone pastor, like for the ministers the word pastor is used. Now some people are becoming bishops. Bishop means what? It's overseer. Simply it's like pastor, those who are overseeing, supervising the church. But bishop now has become a title of something a big level. First comes evangelist, then comes pastor, then comes bishop, then apostle, prophet. क्या क्या है? पापा भी है ना? पापा बुलाना चाहिए कुछ लोगों को। तो बहुत कुछ है ऐसा जो बाइबल में नहीं है, क्योंकि आजकल सेवक लोग अपने आप के लिए आदर चाहते हैं, दूसरे लोगों से आदर चाहता है। So in this chapter, today in these days, what the ministers of the Lord, mostly the trend that we are seeing is people desire to be honored. They need the main seat in a worship service or in a meeting. They need people to come to them and praise them and call them bishop. There are a lot of titles that they desire to be called. So, but here when writing to Timothy, Paul is giving a list of virtues or qualifications. Means it's not like secular qualification like education and all. But what are all these things about? What is the main topic he is dealing with? It is about the character of a servant of God. It is all about the character of the servant of God.
If we want to become a faithful servant of the Lord, first thing that we need to do is work on our character. If we are very serious about serving the Lord, अगर हम परमेश्वर का सेवकाई के बारे में गंभीर रूप में सोचते हैं, गंभीरता से उसको सोचता है, तो हम पहले क्या करना है, हमारा चरित्र पर, स्वभाव पर काम करना है। कई बार हम सेवकाई के बारे में सोचते समय क्या सोचता है, प्रचार करने के लिए सीखना है, पब्लिक में सही से प्रार्थना करने सीखना है, मीटिंग लीड करने के लिए आना चाहिए, गाना गाने के लिए आना चाहिए, और क्या क्या है, परमेश्वर का वरदान होना चाहिए, प्रोफेसी, ये वो सब होना चाहिए, वो गलत नहीं है। पर बुनियाद क्या है? स्वभाव है। जिसके पास सेवकाई है या कुछ वरदान है, प्रचार करने का जो क्या है, काबिलियत है, जो टैलेंट है, वो क्या है? सिट। तो सेवकाई का क्या है? बुनियाद वो नहीं है हमारे पास कितना काबिलियत है या कितना वरदान है, वो नहीं है सेवकाई का नींव, बेसिस क्या है। इधर ये नहीं लिखा है अगर तुम्हारे पास प्रचार करने का टैलेंट है तो तुम लोग बिशप बन सकते हैं, नहीं। दूसरों को सिखाना आना चाहिए, वो भी एक खूबी है, पर जिसको अच्छा से प्रचार करने आता है, जो अच्छा से गाना गाते हैं, मीटिंग लीड करते हैं, जो अच्छा से इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, या अच्छा रूप रंग सब कुछ है, अच्छा कपड़ा मतलब कोट सूट पहनकर, अलग अलग बातें हम सोच कर रखा है सेवकाई और सेवक लोगों के बारे में। वो कौन सिखा रहे हमें? दुनिया ने, मतलब दुनिया के बाकी जो सेवक लोग, सेवकाई हम जो देखते हैं, उससे हम ये सीख रहे हैं ऐसे होना चाहिए सेवक। और बाइबल क्या बताता है एक सेवक के बारे में? बाइबल सबसे पहले ये बताता है, अगर एक व्यक्ति एक सेवकाई करना चाहते, सेवक बनना चाहते, तो बिशप बनना चाहते, पास्टर या इवांजलिस्ट, कुछ भी परमेश्वर का सेवकाई में अगर आप लोग बनना चाहता है, तो पहले किस बात पर ध्यान देना है बताओ? कैरेक्टर मतलब क्या? चरित्र, हमारा स्वभाव, उसके बाद ही बाकी सब कुछ। If you want to become a minister of the Lord, if you want to be in the ministry of the Lord, the first thing we should focus is to change our character, to work on our character. We cannot change our character or transform ourselves by our own power, but we need to submit ourselves to the Lord, to the Word of God, for a change. We should have the heart and willingness to be changed, and we have to do the hard work also for that change. So that's why when we read the qualification, what all are the characteristics or features that a minister of the Lord should have, all the things are related, most of the things are related to character. स्वभाव के संबंधित, चरित्र के संबंधित बातें बताया गया है। We will just read one by one. I am not going to explain everything. Just put these things into your heart. The first verse, this saying is sure. Whoever aspires to the office of bishop desires a noble task. Means, अगर एक व्यक्ति पास्टर बनना चाहता है या एक कलीसिया का ओवरसियर बनना चाहता है, तो वो चाहत गलत नहीं है, वो आदर की बात है। एक व्यक्ति पास्टर बनना चाहता है या एक सेवक बनना चाहता है, वो क्या है? आदर की बात है। ऐसा चाहत को परमेश्वर कभी इनकार नहीं करेगा अगर सही मकसद के साथ है, तो ये आदर की बात है। इट इज ए नोबल टास्क। ये सेवक बनना, बिशप बनना या ओवरसियर बनना क्या है? एक आदर का एक बात है। इट्स ए नोबल टास्क। वर्स 2, अभी ये आदर की बात है। कब ये आदर की बात बन जाता है? जब स्वभाव और चरित्र, कितने सारे सेवक लोग हमारे चारों तरफ है, उनके स्वभाव के कारण परमेश्वर का नाम का क्या है? बदनामी हो रहा है, और बहुत लोग परमेश्वर से भटक जा रहा है। आदर के बाद तब हो जाता है हमारा चरित्र, हम आदर के योग्य, मतलब उस परमेश्वर का सेवा के योग्य बनाना चाहिए हमारा चरित्र। परमेश्वर का सेवा के लिए कुछ ऐसा गुण हमारे अंदर होना चाहिए। उस गुणों के, चरित्र के बारे में, स्वभाव के बारे में, ये नहीं
ऐसा गुण सबके अंदर होगा नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, पाप होगा, पाप की आदतें होगा। पर सेवकाई में हम पैर रखते समय उस एक एक स्वभाव जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है उसको चुन चुनकर मारना पड़ेगा, उसको बदलना ही पड़ेगा, तभी परमेश्वर के सामने हमारा सेवकाई आदर के योग्य होगा। दूसरा आयत से, नाउ ए बिशप मस्ट बी अबव रिप्रोच। द फर्स्ट थिंग अबाउट ए मिनिस्टर, अबव रिप्रोच मीन्स हिंदी में क्या लिखा है? दो आयत। निर्दोष, निर्दोष का मतलब क्या है? अबव रिप्रोच मतलब आप लोग अर्थ बता सकता है, एक डिस्कशन है ये। निष्कलंक मतलब समाज में कोई उसको दोष झूठे रूप में तो बताएंगे, वो अलग बात है, पर सच्चाई में उसके बारे में कोई भी दोष कोई भी लगाने के लिए मौका नहीं होना चाहिए। There should not be any space for any reproach. Society should not tell that this pastor is like this, he is doing this sin, he is wrong. You should not give opportunity for the society and the people around you, the church, to point at you and say that this pastor is an adulterer, or he is a greedy person, he is like this, he is like that. You should not give opportunity for others to point your mistake. Above reproach means हमारे जिंदगी में ऐसा पाप की आदत हम नहीं रखना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए ठोकर का या दूसरे लोग हमें देखकर दोष लगाने का कारण, क्योंकि सेवकाई में उतरते समय समाज के लिए हम क्या है? लेखा देना सिर्फ परमेश्वर से नहीं, हमारा क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब लेखा देना पड़ता है, सिर्फ परमेश्वर से नहीं, समाज से भी हम क्या है? समाज के सामने हम सेवकाई कर रहे हैं, कलीसिया में हम सेवकाई कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, तो लोगों से भी हम लेखा देना पड़ेगा, हम अकाउंटेबल होना जरूरी है। इफ वी आर इन द मिनिस्ट्री, इट इज नॉट ओनली टू द लॉर्ड वी आर अकाउंटेबल, इट इज टू पीपल ऑल्सो वी आर accountable. Some people say that I don't need to convince you, means दूसरे लोगों को दिखाने का जरूरत मुझे नहीं है, मेरा दिल कौन जानता है? नहीं, दूसरे लोगों को दिखाना है, क्योंकि आप एक नमूना है। जब एक सेवक, आप अगर एक सेवक है तो आप एक नमूना है, उसके हिसाब से ही चलना है। दिखाने मतलब दिखाने शो के लिए नहीं, दूसरे लोगों को एक एग्जाम्पल बनना जरूरी है। इसलिए एक बिशप, एक पास्टर, एक मिनिस्टर, एक सेवक, ही शुड बी बियॉन्ड, कोई भी उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाना। When we look at Bible, there are two people I will just take. यीशु मसीह खुद बोला, तुम में से कौन मुझे पाप के बारे में याद दिला सकते हैं, क्योंकि उसमें पाप है ही नहीं था। अदालत में, जब यीशु मसीह अदालत में था, जो कुछ इल्जाम उसके ऊपर लगाए सब कुछ झूठ था, कोई भी एक सही इल्जाम, क्योंकि इतना पवित्र, मतलब हम ऐसा नहीं हो सकता है, पर ध्यानपूर्वक हमारा चरित्र के ऊपर हम काम करना चाहिए। अगर कुछ गलती हो गया तो माफी मांगना है चर्च से, मतलब दूसरे लोगों से कुछ धोखा दिया है, दूसरे लोग आपके ऊपर अगर इल्जाम, सही इल्जाम लगा रहे, तो ये नहीं, गलती नहीं होगा, गलती हो जाएंगे तो उसको समझकर माफी मांगकर उसको सुधरना चाहिए, अगर सेवक बनना चाहते हैं तो। बाइबल में ऐसा 2 एग्जाम्पल है, मैं इस वजन के लिए मैं दिखाऊंगा, जो एक सेवक निर्दोष या ही शुड बी बियॉन्ड रिप्रोच, कोई भी दोष आरोप नहीं करना चाहिए। एक हम निकालेंगे पहला सामुएल की किताब, मैंने तैयारी करके नहीं बैठा, थोड़ा ढूंढने के लिए टाइम दे। पहला सामुएल मुझे लग रहा है 8 अध्याय।
जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सामुएल ने इस्राएली लोगों से ये बोल रहा है क्या, मतलब जस्ट ए मिनट। कौन सा 12 में? हाँ सही है सर, सॉरी सॉरी, यू आर राइट। या वेरी गुड वेरी गुड। चैप्टर 12 में जब सामुएल अपना फेयरवेल स्पीच दे रहा है, सामुएल का सेवकाई खत्म होने वाला है। क्यों? इस्राएली लोग एक राजा को मांगा अपने लिए, तब तक सामुएल चला रहे थे उनको। इस्राएल का पहला राजा कौन था? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ इस्राएल? Saul. Before Saul, who was leading Israel? It was prophet Samuel. And they were asking for a king because Samuel's sons were not walking in the ways of the Lord. They were asking for a king like other nations. Then Lord agreed their request. If they are asking a king, you just give them a king. Choose a king for them. They are not rejecting you, but they are rejecting me. That's what Lord said about their request. So Saul was appointed as king and Samuel was giving a farewell. उनका विदाई का संदेश दे रहा है। जो विदाई का संदेश दे रहे हैं उसमें क्या बोल रहा है? We can read from the first words. हिंदी में पढ़ो कोई जोर से। तब शामूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, हाँ ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, सब लोग अपना अपना बाइबल देखना। पहला सामुएल 12 का 1 से लेकर। हाँ। तब शामूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर बनाया है, और अब देखो वो राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो। बस एक मिनट। सामुएल सबके सामने क्या बोल रहा है? वो सारे इस्राएल लोग हैं उधर इकट्ठा है, उनके सामने क्या बोल रहे हैं? मैं मेरा लड़कपन से, मतलब जब मैं लड़का था उस समय से लेकर मैं किसके बीच में हूँ? आप लोग के बीच में हूँ। अभी इस्राएल के लिए एक राजा है, मैं अभी मेरा सेवकाई से इस आप लोगों को अगुवाई देने का मेरा इस पद से मैं नीचे उतर रहा हूँ, मतलब मैं रिटायर कर रहा हूँ। ये नहीं सेवकाई नहीं करूँगा, पर अभी इसराइल को चलाने के लिए कौन है? एक राजा है। तो सामुएल ये बोल रहा है, राजा अभी है, एक राजा आप लोग के लिए, राजा के सामने और बाकी पूरा इसराइल के सामने आप, अगर मैं कुछ गलती किया है तो आप बता सकता है। क्या मैं किसी को धोखा दिया है तो वो भी बता सकता, किसी का पैसा छीना है तो वो बता सकता है। पढ़ो आगे 3 से लेकर। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा ले लिया या किस पर अंधेरा किया या किसको पीसा या किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घुस लिया। बताओ, मैं वह तुमको फेर दूंगा। बस पहला बात क्या बोल रहा है? अगर मैं किसी को धोखा देकर कुछ उनसे छीन लिया है तो अभी सबके सामने बता सकता हूं, मैं वापस दे दूंगा। ये बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, इतना साल के सेवकाई के बाद अभी बूढ़ा हो गया। जब छोटे था इसको कहाँ जाके डाला था? मंदिर में भर्ती किया था, बाइबल स्कूल में। जब छोटा था एली के पास जाके उधर से मतलब जब एक लड़का था उस समय से लेकर वो सेवा कर रहे इसराइल में। अभी बूढ़ा हो गया, बोल भाई इतना साल का उम्र में ये व्यक्ति हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ मैं किसी से कुछ, उसको पता है मैं ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसलिए हिम्मत के साथ बोल पा रहा है।
अपना साइड क्लियर कर रहा हूं। कल आके ये नहीं बोलना समूएल ऐसा था वैसा था, नहीं, कुछ है तो अभी बताओ, क्योंकि एक नया लीडरशिप आ रहा है, एक नया इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो मेरा सेवकाई या मेरा लीडरशिप इधर खत्म, अभी साउल लीड करने वाला है। तो मेरे खिलाफ किसी को कोई कंप्लेंट है तो भी बोल दो, मैं उसको, अगर किसी का बैल या गधा या कुछ ना कुछ सेवकाई के नाम में कुछ ना कुछ मैंने छीना है तो, या कोई क्या है, कुछ लोगों को मैं अगर क्या है, गरीब लोगों को मैं अगर सताया या उसका पैसा लूटा या उसको और दबाया या प्रेशर दिया है तो बता सकते हैं मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहले पैसा के विषय में क्या होना, समूएल के लिए गधा बैल सोना चांदी ये सब, क्योंकि उस जमाने में ये सब महत्वपूर्ण। हमारे लिए क्या है, पैसा के बारे में वफादार रहना सेवकाई में। हमारे सेवकाई के दौरान या सेवकाई के बाद कोई भी ऐसा नहीं बोलने पाए ये व्यक्ति पैसा का लालच में सेवकाई की। सेवा परमेश्वर के लिए कर रहा है, उसके लिए क्या है, उसका क्या है, प्रतिफल कौन देगा, परमेश्वर। कई बार हम कोई गरीब घर में जाते हैं और उधर 1 घंटा 2 घंटा प्रचार करता है, शायद उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, उनके हाथ में क्या होगा। गांव में जाते समय मैं भी गया हूँ, वो एक बार झारखंड के गांव में गया, तब तक केरला में क्या है, कम से कम आजकल 500 का नोट देंगे आपको। अगर आप लोग गया है तो पता होगा, कई चर्च में गया, कम से कम बहुत गरीब है तो 200 का नोट, 100 के नीचे नहीं जाएगा अगर एक व्यक्ति एक पास्टर को देते समय। अगर नॉर्मल एक घर में जाएंगे तो 500 पक्का आपको मिलेगा। पर गांव अंदर जगहों में जाते हैं, मैं 5 रुपया भी देंगे आपको, 10 रुपया भी देंगे। पर ये 5 रुपये 10 रुपये देने वाले के लिए भी और 1000 2000 5000 देने वालों के लिए भी सेवा क्या होना चाहिए, ज्यादा पैसा देने वालों के लिए ज्यादा सेवा, और पैसा कम देने वालों के लिए करना पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूं। और सेवा किया मुझे उन लोग कुछ नहीं दिया, ये कंप्लेंट के साथ हमारा। सेवक के लिए प्रतिफल मिलना चाहिए, वो नियम है परमेश्वर का। सेवक को पैसा देना चाहिए, ये नहीं बोल रहा है नहीं लेना। पर पैसा के लालच में सेवकाई, आजकल ऑर्गेनाइजेशन का जमाना है, क्या है, संस्थाओं का जमाना। आपको भी पता होगा कई सारे संस्था क्या करते हैं, उसका स्पॉन्सर कहाँ होगा, ये पोस्ट करना। क्या किया है ना, हमें किसा होना किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषेक इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ वही साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून और ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया। बस तो किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है उसे, क्योंकि उसका मतलब यह है शमूएल वफादारी के साथ पूरा उम्र सेवकाई किया। पुराने में ऐसा कोई कैरेक्टर के बारे में याद आ रहा है, पैसा का लालच में पैसा के पीछे गया सेवक, बालाम एक उदाहरण है। दूसरा एलिशा का याद है। आखान के बारे में, आखान योशुआ की किताब 7 अध्याय में जब इन लोग कहा गए यरीहो को कब्जा करने के लिए गया था, परमेश्वर बोला था उधर से सोना चांदी कुछ नहीं लेना। when the Israelites went to capture Jericho, Lord has strictly commanded that you should not take any gold or silver or anything from that land. But Achan, when he saw gold and silver, he took some of them and he hid it. Lord punished him. He and his family was thrown to death. So there are a lot of examples in Bible who those who were in ministry, those who were serving the Lord, but they went after money. When you look at Solomon, we are not going to read every passages. We know most of the stories.
when we look at Solomon, I have taught you about Solomon. When we were doing the survey, Old Testament survey, I told about Solomon. In chapter 3, it is written about Solomon. Solomon loved the Lord. But coming to chapter 11, what is written there? Solomon loved women, Gentile women, those who are from other nations. So in between chapter 3 and chapter 11, what is going on in between? He became very rich. His wealth increased, money increased, fame increased, his power increased. That made him go away from the Lord. So becoming so rich with selfish interest and ambitions and dream, it's a danger that we will be going away from the. That's why Jesus told it is very hard for a rich man to enter the kingdom. Better than that, a camel can go inside the needle eye. इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला क्या है, एक धनी व्यक्ति स्वर्गराज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है. इतना मुश्किल है एक ऊंट सुई का उसके अंदर जाना. तो धनी होना डरने का बात है. इसलिए क्या है, प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं, नीति वचन में ऐसा एक आयत है, मैंने भूल गया कहा है. सुलेमान एक प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ज्यादा धनी ना बना, क्योंकि मैं धनी होकर क्या होगा, घमंड से तुम्हें त्याग दे, या गरीब भी नहीं बनाना, इतना गरीब ना बनाना ताकि मैं जाकर किसी का चोरी करे. जो कुछ मुझे जरूरत है वो मुझे देकर मुझे चलाना. ऐसा एक आयत मुझे लग रहा है नीति वचन में, मैं भूल गया. हाँ, दाऊद ने कहा. ठीक है, किसी को मिल रहा है तो बीच में बोलना और पढ़ना. So there is a word like that. So when being in ministry, we should be very faithful about money. Then the same thing Paul is also asking when he met the Ephesian church. We'll read that. Like Samuel, when Paul, he gives his farewell message for the Ephesians. In Acts chapter 20, I think, we'll read. Acts chapter 20, you can search. Verse, yeah, 32 onwards, someone can read 32 onward. हिंदी में जोर से पढ़ो. Acts chapter 20 verse 32 onwards. 20 का 32 से लेकर. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में शांति करके विराम दे सकता है. मैंने किसी की चांदी सोने कपड़े का लालच नहीं किया है. तुम आप भी जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की. मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है. जो उसने आपकी कहा है, लेने से देना नहीं है. सुनो, पौलुस ने क्या कर रहा है. I coveted no one's silver or gold or clothing. मैं किसी का धन संपत्ति, सोना चांदी या कपड़ा, कुछ भी मैं लालच नहीं किया. हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ. और उसके जगह पर क्या किया, अपने हाथों से मेहनत करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको मैं मदद किया. सबसे बड़ा प्रेरित मैं मानता हूँ, प्रेरितों में सबसे बड़ा पौलुस था. पतरस था अगुए, पर मैं खुद अपना ओपिनियन में पौलुस जितना सेवकाई शायद कोई नहीं उस ज़माने का. बाद में आया होगा, हमको पता नहीं. पौलुस बोल रहे हैं बाकी लोग क्या करते थे, बाकी प्रेरित लोग क्या करते, सेवा करते थे, उसके जो पैसा लोग देते हैं उससे जीते.
वो गलत नहीं है, वैसा होना चाहिए, क्योंकि सेवा करने का पैसा कौन देना है? जो सेवा अनुभव करते हैं उन लोग ही देना है। पर पौलुस का सोच देखो, हक है लोगों से पैसा लेने के लिए, हक है, पर पौलुस क्या करता है? अगर कई जगह में सेवकाई के लिए जाते समय अगर उनके पास पैसा नहीं है करके, या उन लोग गरीब है करके समझते समय क्या करता है? उन लोग से पैसा नहीं लेता है। उन लोग देने के लिए तैयार है तो भी नहीं लेता है, पर क्या करता है? खुद कुछ ना कुछ काम करके खुद का खर्चा भी उठाता है, दूसरे जो लोग जरूरी में उनके लिए भी देता हो। ऐसा अपोस्तल को कोई कहीं देखेगा? आजकल देख सकता है? जितना लूट सकते हैं उतना। तो इधर पौलुस हमारे लिए एक नमूना है। वो भी कहाँ से सीखा पौलुस? यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? लोगों से लेने से भी उत्तम क्या है? वो लोग आशीषित है। हमारे लिए क्या है? जितना मिलता है उतना हम आशीषित है। प्रभु का नियम है, कौन आशीषित है? अपने आप को खाली करने वाला ज्यादा आशीषित है। हम क्या सिखाते हैं? परमेश्वर खूब आशीष देगा। आशीष देगा का मतलब क्या है? पैसा देगा, या इस दुनिया में कुछ बड़ा बनाऊंगा। पर प्रभु का नियम के अनुसार दूसरे लोग से लेने से कौन ज्यादा आशीषित है? कौन आशीषित है? देने वाला। ये मुश्किल है, ये आशीष किसी को नहीं चाहिए। तो पौलुस का नमूना क्या है? अपने हाथों से काम किया। गरीब विश्वासी लोग से कई बार 10 पैसा नहीं लेते, उसके जगह पर क्या करते हैं? अपने लिए भी, बाकी लोग के लिए भी मेहनत करते हैं। हर एक बात में दूसरे लोग के लिए नमूना बनाना। हम भी सेवकाई में उतरते समय शायद एक नया जगह में अगर आप सेवकाई शुरू कर रहे हैं तो शायद गरीब लोग आ रहे हैं आपके चर्च में, 2 लोग 3 लोग, एक दिन का किराया भी सही से नहीं कर्ज में होगा। कुछ लोग दबाव नहीं देना, इतना दो, दशांश नहीं देंगे तो तुम्हारा सिर पर क्या आ जाएगा? आग आ जाएगा। नहीं, उनको जितना दे सकते हो उन लोग देने दो। न्याय नियम में कहीं ये नहीं बोल रहा दशांश जाके पास्टर को। वो किसके लिए? लेवी, याजकों के लिए। याजक लोग अपने लिए कोई जमीन नहीं रख सकते थे, उनके लिए अपना कोई निज बाग नहीं था, इसलिए बाकी लोगों का 10% किसके लिए था? लेवी लोगों के लिए। हम लेवी का याजक नहीं है। बाइबल में नया नियम में ये लिखा है, जो सीखने वाला सिखाने वाला के लिए एक बाग, जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उसका एक बाग किसको देना है? सिखाने वाले के लिए या सेवक के लिए, जो तुम्हारे लिए सेवा कर रहे हैं, आपका इनकम का एक भाग उसको देना है। वो कितना देना है करके आपका काबिलियत के हिसाब से, आप जितना दे सकता है उतना दे सकता है। और सबसे एक बेहतर एक क्या है तरीका ये है, 2 कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय में मकदोनिया के कलीसिया के बारे में पौलुस एक बात बता रहा है। उन लोग क्या है, जितना है उतना नहीं दिया, उससे भी बढ़कर दिया। ऐसा एक आयत उधर देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय में। या 8 का 1 से पढ़ो, 8 का 1 से पढ़ो। अब हे भाइयों, हाँ, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई।
तो क्या मकदोनिया के कलीसिया के बारे में क्या बताया? उन लोग खुद कंगाल है, गरीब है, सताव से होकर गुजर रहा है, पर उनको ऐसा अनुग्रह किससे मिला? परमेश्वर से मिला, जिस अनुग्रह के द्वारा उनका गरीबी में भी वो दूसरे लोगों को मदद कर रहा है। कैसा मदद कर रहा है? आगे पढ़ो। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। कैसे दिया? जितना है उसके हिसाब से नहीं, जितना देने के लिए उन लोग सामर्थ्य थे उससे भी बढ़कर। अगर 10 रुपए के लिए देने के लिए उनके पास था, उन लोग 20 दिया। मतलब जितना काबिलियत है, जितना सामर्थ्य है देने के लिए, उससे भी वो परमेश्वर के नजर में क्या है? बहुत ही बड़ा कार्य है। जो 2 विधवा जो 2 सिक्के डाला, उसके बारे में यीशु मसीह क्या बोला? बहुत धनी लोग आकर धनी लोग क्या करते हैं? उनको तो बहुत कुछ है, उसमें से 10 करोड़ जिसके पास है वो शायद 1 लाख ऑफरिंग देंगे, तब सारे लोग तारीफ करेंगे वो बहुत दिया। नहीं, उसके पास क्या है? समुद्र जैसे पड़ा है उसके पास, उसमें से क्या है? उसके पास है, उसी में से लेके दे रहा। विधवा के बारे में बोला, उनके पास जो कुछ था वो परमेश्वर के लिए दे दिया। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, ये जो विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। सारे लोगों से ज्यादा कौन बेट डाला? 2 सिक्का। उसको देखकर परमेश्वर बोल रहा हूं वो सबसे ज्यादा है। 1 लाख भी कोई डाला होगा, सोना चांदी बहुत धनी लोग डाला होगा, उन सारे लोगों का जो बेट से परमेश्वर के नजर में किसका बेट बड़ा है? क्योंकि वो सब कुछ डाला। तो नजरिया बदलना चाहिए। हमारा सेवक लोग, हमारा नजरिया बदलना चाहिए। कई बार हम पैसा के हिसाब से लोगों को बांटते हैं। धनी लोगों के पास थोड़ा हम नम्र हो जाते हैं, उनका सेवा में ज्यादा, क्योंकि उधर से पैसा आना चाहिए तभी हमारा घर चलेगा। सब लोग के बारे में नहीं, और गरीब लोगों के लिए कुछ अलग। ऐसे सेवक लोग थे कलीसिया में पहला सदी में। कहीं देखा है ऐसे लोगों को? याद है कोई स्क्रिप्चर? निकालो, याकूब के पत्र 2 अध्याय। कहाँ जा रहे हैं ये पैसा के विषय लेकर? है याकूब के पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर। हे मेरे भाइयों, हमारी महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ नहीं हो। तो क्या बोल रहा है? किस विषय के बारे में? पक्षपात के बारे में। कलीसिया में पक्षपात मतलब पार्शियलिटी। एक को ज्यादा सेवा करना, दूसरे को नजरअंदाज करना। एक को ज्यादा प्यार करना, दूसरे को नजरअंदाज करना। पढ़ो आगे। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, तो किस विषय पर? एक उदाहरण बोल रहा है, किस प्रकार हो रहा है कलीसिया में भेदभाव और पक्षपात। अगर एक धनी व्यक्ति उसका उंगली में सोने का अंगूठी पहनकर आए और दूसरा, आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो। सभा में आए और एक कंगाल भी मेले दूसरे कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह, या मेरे पाँवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास के धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे भी तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तो तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। बस
तो पार्शियलिटी एक सिन है ना। 9 भी पढ़ो, उधर बता रहा है पक्षपात पाप है करके। और यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। तो कलीसिया से बोलते हैं, कलीसिया में ऐसा कार्य देखा याकूब ने, क्या है? धनी व्यक्तियों को खास जगह देते, खास सेवा देता है, जो लोग गरीब है उसको नजरअंदाज करता है। उसी के द्वारा क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है गरीबों को, कंगालों को। क्या बोलकर ये अध्याय शुरू कर रहे हैं? माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू विथ योर एक्ट्स ऑफ फेवरेटिज्म रियली बिलीव इन अवर ग्लोरियस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? महिमामय पर प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है ये। प्रभु इस कलीसिया में है, उस कलीसिया में तुम लोग क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहा है। तो कलीसिया में ये प्रॉब्लम हमेशा था, पैसा के हिसाब से लोगों को बांटना, पैसा वाले लोगों के लिए अलग अच्छा सेवा देना या उनको ज़्यादा आदर देना कलीसिया के अंदर। समाज तो ऐसे ही करते हैं, पैसा है तो आदर देगा, पैसा नहीं है तो फेंक देगा। समाज ऐसा है, कलीसिया ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया समाज के लिए क्या है? नमूना होना चाहिए। परमेश्वर के लिए धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति एक समान है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, पार्शियलिटी नहीं करता है। कुरिन्थ के कलीसिया में भी ये था, अभी पढ़ने का जरूरत नहीं। 10 अध्याय 11 अध्याय में उन लोग जब क्या करते हैं? प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होते हैं। पढ़ा है आप लोग 1 कुरिन्थियंस में। उस लेटर में क्या प्रॉब्लम था? प्रभु भोज करते समय क्या करते हैं? धनी लोग क्या करते हैं? पहले से आकर उस जमाने में चर्च का एक रीति रिवाज ये था, प्रभोज से पहले अपना एक लव फीस्ट होते हैं। प्रभोज करने से पहले सब लोग अपने अपने घर से खाना ले आकर इकट्ठे बैठकर शेयर करके खाना खाते हैं। उसको लव फीस्ट, अगापे मील बोलते हैं। उसके बाद प्रभोज में प्रवेश करते हैं, प्रभोज का सेवा करते हैं। तो ये अगापे मील जो लोग इकट्ठे बैठकर शेयर करके खाते समय क्या करते हैं? धनी लोग अपना घर से बढ़िया बढ़िया चीज लेके, काजू बादाम वगैरह लेके आया होगा। कुछ लोग ऐसा है, गुलाम लोग या कई क्या है, तंगुआ में काम करते हैं, गुलाम लोग हैं, उन लोग लेट ही आ सकते हैं, उनका काम छूटने के बाद ही आ सकते हैं। धनी लोग को और कोई कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं है, उन लोग टाइम पर आ सकते हैं। कुछ लोग लेट आते हैं, तो क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए इंतजार नहीं करते। धनी लोग अपना एक ग्रुप बनाकर एक कोने में बैठकर आपस में खाना बांटकर खाते हैं। जब गुलाम लोग जब आते हैं या गरीब लोग आते हैं, उनके घर में भी खाना नहीं होगा। एक तो उन लोग काम से आ रहे होंगे, शायद उन लोग भूखा बैठते हैं, उनके पास घर से लेके आने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कलीसिया के अंदर भेदभाव, पक्षपात, उसको डांट रहा है। तो एक व्यक्ति भूखा बैठा है, दूसरा पेट भरा हुआ बैठा है, और इस एक पेट भरा हुआ पेट के साथ एक भूखा पेट के साथ किसी सेवकाई में जुड़ रहा है, प्रभुभोज में। तो भेदभाव का एक मन के साथ प्रभुभोज ले रहा है, कितना बड़ा पाप है। जब यीशु मसीह सबके लिए मरा है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, गुलाम के लिए और मालिक के लिए, सब लोग के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, दुनिया के हर एक लोग के लिए जब यीशु मसीह अपना खून बहाया है, सबको, गरीब और अमीर को एक जैसा अपना लहू, कीमती लहू देकर खरीदा है। तो यीशु मसीह भेदभाव नहीं दिखाया किसी को, पर कलीसिया वो दिखा रहे नहीं। कलीसिया का प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह जैसे देखता है, कलीसिया भी अपने विश्वासियों को, कलीसिया अपने विश्वासियों को कैसे देखना है, तो कौन सिखाना है? पादरी या टीचर, शिक्षक लोग सिखाना है। इसलिए सेवा में एक तो हम लालच नहीं बनना, धोखा से पैसा के लिए सेवकाई नहीं करना। पैसा परमेश्वर देगा, अगर नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर प्रतिफल देगा। दूसरा क्या है? लोगों को सिखाना, भेदभाव नहीं दिखाना। पैसा के बाद डोंट बी पार्शियल इन ट्रीटिंग rich and poor people, and don't be greedy after money. Don't do ministry for money. If people are giving, receive it with thanks. If people don't have, we can follow the example of Paul. If you have, you can give them, no problem. It's not a sin that pastor is helping a believer, no.
We can, if we can do any work, if you have money, you can help believers. There is no problem in that. You are a blessed person if you are doing like that. So this is the rule of the Lord Jesus Christ. We have made our own rules and our own traditions. हम अपना परंपरा, अपना नियमों को बना के रखा है. हमेशा पास्टर लेते रहेंगे. जितना भी आए, ये नहीं बोल सकते बस. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लोग देते समय ना नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, तो आप जितना आ रहे उतना नहीं. If people are giving, you can take, but don't be greedy. You can also help others, those who are poor. तो लालच नहीं होना. Don't be greedy and don't be partial towards rich people. पक्षपात दे नहीं. अमीर लोगों के लिए अलग नियम, गरीब लोगों के लिए अलग सेवा, ये नहीं. ऐसे बातों में अगर हम ध्यान रखेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न होगा. हम अच्छा सेवक, वफादार सेवक के रूप में अंत के दिनों में कौन मार्क देगा हमें? किसके सामने खड़ा है? ये सब करके किसके सामने खड़ा है? खड़े होना है यीशु मसीह. तब चमड़ा उतारेगा. क्या क्या हम करके रखा है लोगों के सामने या चुपके, सब कुछ कहाँ प्रकट होगा? उस सिंहासन के सामने. इसलिए हमेशा याद रखना, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर के सामने हम सेवा कर रहे हैं. एक और आयत इसके बारे में पढ़ेंगे. पहला तिमोथी में वापस आएंगे. पहला तिमोथी 6 अध्याय में पैसा के कतरा के बारे में लिखा है. 6 अध्याय का 3 से लेकर पढ़ो. 3 से लेकर 6 का 3 से लेकर. फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 3 onwards. If anyone is a different doctrine and does not agree with the sound word of our Lord Jesus. Oh, sorry. Yeah, 17. Right. 6:17. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दी कि वे अभिमानों न हों और न चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी करें और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रखें कि सच्चे जीवन को वंश पे कर दे. Yeah, enough. So what is written there? As for those who in the present age are rich. धनी लोग के लिए क्या आज्ञा दिया गया है? अपना धन पर भरोसा मन रहे रखना, पर स्वर्गीय धन पर अपना मन रखना करके बोल रहा है. घमंडी नहीं होना करके बोल रहा है. They are to do good, to be rich in good works, generous and ready to share. तो धनी लोग क्या है? बहुत अच्छा से लोगों को मदद करने वाला बनना है, शेयर करने वाला बनना है करके बोल रहे हैं. ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में अच्छा धन उसको उनको इकट्ठा कर सकता है. अभी धनी लोग को अंत में क्या होने वाला है करके भी है. वो आयत कहाँ है? बहुत लोग धनी होना चाहा और ऐसा एक आयत है 6 का या 7 से लेकर पढ़ो. नहीं 6 का 6 से लेकर पढ़ो. पहला तिमोथी 6:6. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है. संतोष सहित भक्ति मतलब तृप्त होना. जो कुछ है हमारे पास है उसी से क्या होना है? संतुष्ट होना सीखना है. का मतलब लालच नहीं, लालची नहीं होना. हाँ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं. क्या बोल रहा है? हम कुछ नहीं लेके आया, नंगा आया नंगा जाएंगे. हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए. पर जो धनी होना चाहते हैं वे इसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है. क्योंकि रुपये का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न
करते हुए बहुत वाले विश्वास से उतरकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में शरीर बना लिया है। बस पैसा, पैसा का लालच हर प्रकार का बुराई का जड़ है। पैसा के प्रति प्रेम, लालच, ग्रीड, इट इज द रूट ऑफ ऑल इविल। जो लोग धनी होना चाहते हैं वो फंस जाएगा। उन लोग भक्ति से और विश्वास से दूर होकर अपने आप को नाश करेगा करके साफ साफ लिखा है। तो सेवकाई में पैसा के बारे में बहुत ध्यान देना, पैसा के पीछे नहीं जाना। जो ज़रूरी है परमेश्वर ज़रूर देगा। आप अगर परमेश्वर का सेवा सच्चे मन सच्चे दिल से विश्वास योग्यता से करते समय परमेश्वर आपका सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपका अच्छे दिल के अच्छे जो कामनाएं, अच्छा जो डिजायर्स को परमेश्वर ज़रूर पूरा करूँगा। अगर आपको नहीं दे पाए, नाराज़ नहीं होना, उन लोग नहीं दिया। जो लोग ज़्यादा दे रहे हैं उनसे ज़्यादा प्यार, वो भी नहीं। पर क्या करना, परमेश्वर का प्रेम में सबको बराबर देकर सेवकाई करना है। अंत में किसी को हमारे बारे में कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। हम भी हिम्मत के साथ, सामुएल जैसे, पौलुस जैसे, हम भी हिम्मत के साथ लोगों के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा होना के लिए हिम्मत होना चाहिए आखिर में। नहीं तो क्या है, 100 लोग आएंगे मेरे से ये इतना। हम एक रास्ता से, हमारा घर के सामने से, हमारा गांव से जाते समय हमारे बारे में कोई भी ये नहीं बोलना चाहिए मेरे से पैसा उधार लिया अभी तक वापस, ये नहीं, किसी के पास नहीं होगा। नहीं होने से कई बार हम नहीं दे सकते, पर होने के बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं, हमको पता है ना, ऐसा बहुत लोग हैं। पास्टर लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों से क्या देते हैं, लेते उधार लेते हैं और उन लोग से चुप कर चले जाते हैं। तो हम रास्ता से जाते समय कोई भी हमारे बारे में कोई दोष नहीं, कोई लोग, बहुत लोग गलत झूठ बोलकर इल्जाम लगाएंगे, दोष लगाएंगे, वो अलग बात है, उन लोग करने दो। तो हमारा जिंदगी को देखते हुए सबूत के साथ कोई नहीं बोलने पाए ये व्यक्ति ऐसा गलती किया है, ये व्यक्ति दोषी है करके। तो है बिशप है, पास्टर है, ओवरसियर शुड बी बियॉन्ड रिप्रोच। तो एक बात पर मैंने इतना, वो भी विशेषकर पैसा के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमें कोई भी दोष नहीं देने पाए। गॉड विल श्योरली फुलफिल ऑल योर नीड्स। विश्वास करना, भरोसा करना, पैसा के पीछे नहीं भागना। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं तो जरूर, एलिया को कैसे परमेश्वर प्रोवाइड किया, पूरा देश में अकाल, किसी के पास खाना नहीं है, पर एलिया के लिए खाना है। ये नहीं बोल रहा हूँ पर प्रभु का सेवा में आप भूखा नहीं रहेगा, भूखा भी रहेगा, भूखा भी कई बार रहना पड़ेगा। परमेश्वर समय समय पर आपका जरूरतों को, प्रभु के नाम के लिए भूखा रहा है पौलुस, वो प्रभु का नाम के लिए सह रहा है। पर एक तरफ, दूसरे तरफ परमेश्वर आपका हर एक जरूरतों को पूरा करते जाएगा। पर जो परमेश्वर दे रहा है उस पर संतुष्ट होना सीखना, वही इधर बोल रहा है। खाने के लिए है, पहनने के लिए है तो बी हैप्पी, वही पौलुस बोल रहा है। आपका जरूरतों के लिए अभी आपके हाथ में है तो उसमें खुश रहने के लिए सीखना है। इस विषय में हमारा चरित्र हम बदलना, कि हमारे अंदर अंदर पैसा के लिए लालच है। सेवकाई में बहुत सारे पैसा, कई बार मैं जब कई सेवकाई के लिए मौका मिलते समय, नॉर्मली क्या मतलब, कोई नॉर्मल घर में जाते समय, नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास फैमिली में जाते समय, प्रचार करने के बाद कुछ लोग 500 देते हैं, कुछ लोग 1000 देते हैं, नॉर्मली केरला की बात कर रहा हूँ, या कुछ लोग 1500 देते हैं। एक जगह में मैं गया, 1 घंटे का प्रचार किया, मेरे हाथ में 5000 दे दिया, ठीक है। तो मेरे मन में क्या इच्छा आएगा, वो पास्टर बार बार मुझे बुलाएंगे तो चाहे ये TFK में ज्यादा पैसा दे रहा है, 1 घंटे के लिए इतना दे रहा है, तो इधर आके पढ़ाना सही है, उधर तो कम दे रहे, इधर तो।
ये नौकरी नहीं है पैसा देकर करने के लिए, ये आएगा, हम इंसान है, ऐसा सोच आएगा। सोच आना गलत नहीं, इंसान सब ऐसे ही सोचते हैं। तो ऐसे सोच आते समय क्या करना है, तो सोच को हम पकड़ना है पकड़कर मार डालना है, मतलब उसका जड़ से उखाड़ना है। हमें याद दिलाना है परमेश्वर का सेवा ऐसा नहीं करते। इसलिए एक एक कमी को हमारे अंदर से हम ढूंढ कर उसको, हमारे पाप की आदतों को मार डालना है, नहीं तो इन पाप की आदतें हमें मारेगा अंत में। तो सेवा में बहुत कुछ है ध्यान देने के लिए, कुछ कुछ बातें बीच बीच में। अभी एक विषय हमने देखा, आने वाले दिनों में जैसे बीच बीच में मैं ऐसा टॉपिक, ये एग्जाम के लिए नहीं, लिख के रखना, इस पर मनन करना, चरित्र को बदलने के लिए। क्योंकि सेवकाई का बुनियाद क्या है, स्वभाव है। एक और आयत पढ़कर फिलहाल अभी समाप्त करूंगा। मत्ती रजिस, हमको सबको पता, मत्ती रजिस सुसमाचार 7 का 21, मत्ती रजिस सुसमाचार 7 का 21। But everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Father who is in heaven. आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. What? Lawlessness. या सो इधर ये हम सबको पता है, ये वचन हम सब लोग जानते हैं। तो क्या है, परमेश्वर का इच्छा जो लोग अनुसरण करते हैं, उन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा करके बोलकर 22 में क्या हो रहा है, उस दिन में परमेश्वर सबको न्याय करेगा, या परमेश्वर के सामने जब लोग खड़े होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं क्या बोलकर आएंगे, परमेश्वर यीशु प्रभु मैं तेरे नाम में लोगों को चंगाई किया, भविष्यवाणी किया, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार और बहुत बड़ा सेवकाई कौन किया, मैं आपके नाम में किया। पर प्रभु क्या बोल रहा है, then I will declare to them, I never knew you. You go away from me, you evil doers. Evil doers या people of lawlessness, मतलब पाप करने वाले लोग, दुष्टता करने वाले लोग, परमेश्वर का नियमों का विरुद्ध चलने वाले लोग। मतलब यीशु मसीह ये नहीं बोला तुम लोग झूठ बोल रहे, तुम लोग चंगाई नहीं किया है, तुम लोग भविष्यवाणी नहीं किया है, बड़े बड़े कार्य सेवा नहीं किया है करके यीशु मसीह नहीं बोला। उसके बदले यीशु मसीह क्या बोल रहा है, यीशु मसीह ये नहीं इनकार कर रहे तुम लोग चमत्कार नहीं किया, सेवा नहीं किया, या क्या है भविष्यवाणी नहीं किया, उन लोग सब कुछ किया है। यूदास भी क्या किया है, जब दो करके भेजा यीशु मसीह दुष्टात्मा निकालने के लिए, चंगाई लोगों को चंगा करने के लिए, राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसके बीच में कौन भी था, यूदा भी था, उसने भी चंगाई किया है, उसने भी क्या किया है, सेवा किया है। अंत में जाकर लालच हो गया, या लालची पहले से था, पहले से ही वो थोड़ा थोड़ा चोरी करके आ रहे थे, वो ट्रेजरर था, खजांची था, और थोड़ा थोड़ा वो निकालते आ रहे थे। उसके साथ क्या भी कर रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा सेवकाई भी कर रहे थे। पर अंत के दिन में क्या होगा, ये सब कुछ किया है, नहीं किया है करके यीशु मसीह नहीं बोल रहे इन लोगों से, पर यीशु मसीह इनको क्या करके जानते हैं, उनका स्वभाव के आधार पर जानता है, सेवा के आधार पर नहीं। यीशु मसीह जब एक सेवक को देखते समय सबसे पहला उनका बड़ा बड़ा सेवा नहीं देखते हैं, सबसे पहले वो किस बात पर ध्यान देते हैं, चरित्र, स्वभाव। क्या एक सेवक का स्वभाव यीशु मसीह का वचन के अनुसार है या नहीं है, उस बात पर होता है क्वालिफिकेशन।
उसके बाद आता है भविष्यवाणी। आप जो सेवकाई किया उसका नंबर बाद में मिलता है। पास मार्क कहाँ मिलना चाहिए? स्वभाव पे। उसके आगे का मार्क है बाकी सारा मार्क। सेवा, जितना भविष्यवाणी किया, जो सेवा किया, जितना कष्ट उठाया, वो बाद में। सबसे पहले प्रभु को क्या देखता है? स्वभाव। इसलिए मैं बोला इस उम्र में, इस समय में हम सेवकाई के लिए तैयार कर रहा हूं। किस बात पर ध्यान देना है? पढ़ाई पर ध्यान देना है, और उससे भी ज्यादा स्वभाव पर ध्यान देना है। हमको पता है हम कहाँ कहाँ कमजोर है। हमारा दोस्त लोग को भी थोड़ा थोड़ा पता होगा, जिन संसार को भी थोड़ा थोड़ा पता होगा, पर अंदर अंदर क्या चल रहा है किसको पता है? हमको भी पता है, परमेश्वर को भी पता है। ये नहीं सबको जाके बोल दो, वो सब नहीं। इन दिनों में क्या करना है? बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, मेरे अंदर ऐसे ऐसे आदत है जो मैं कई बार छुप छुप के करता हूँ। बहुत बार मैं ये बदलने के लिए चाहा है, पर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे मदद कर। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं स्वभाव बदलने के लिए? कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत कुछ प्रार्थना हम कर रहे हैं। इसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु जरूर सुनेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की इच्छा पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। पर प्रभु का वचन के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्यों नहीं परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा? सबसे पहला ये प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। प्रार्थना में बैठना, वचन का मनन करना, उपवास में बैठना, तब धीरे धीरे हमारा स्वभाव, हम एक अच्छा कोशिश उसके लिए करना है। प्रार्थना के साथ एक अच्छा कोशिश हमारा ताकत से कुछ नहीं होगा, पर परमेश्वर मदद करेगा। जब हम प्रार्थना करके उसके ऊपर कोशिश करते समय परमेश्वर हमारा चरित्र को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, बाकी बाद में एक और आयत पढ़कर समाप्त करेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस और सेकंड कोरिंथियंस। जस्ट अ मिनट, आई First Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ दोनों की जीतो, हर एक भगवान सब प्रकार का स्वयं करता है। वे तो एक उठाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट की देरी करते हैं जो उठाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुकुटों को करता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ रहता है, परंतु अपनी देह को मारता मूर्ता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप भी किसी रीति से निकम्मा हो। पौलुस इस सेवकाई का जिंदगी या मसीही जिंदगी को किसके साथ तुलना किया है? एथलेटिक्स में रनिंग रेस के साथ तुलना किया है। जो लोग रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं, मुकुट पाने के लिए करते हैं, उनके सामने एक लक्ष्य है। नियम को अनुसार करते हुए अच्छे से करेंगे तो एक व्यक्ति जीत पाता है, मुकुट पाता है। हम भी उस मेंटालिटी के साथ क्या करना है? हमारा मसीही दौड़ ये नहीं दूसरों से आगे पहुंचने के लिए, पर हमारे सामने एक लक्ष्य है, एक मुकुट रखा है, वो पाने के लिए उस एटीट्यूड के साथ हम इस दौड़ को पूरा करना है। उस दौड़ में जाते समय एक बात का याद रखना, पौलुस अपने बारे में बोल रहा हूँ, दूसरों को प्रचार करते हुए क्या है, ये ऐसा एक खतरा है, मैं खुद निकम्मा, मैं खुद डिस्क्वालीफाई, दूसरों को मन फिराने के लिए प्रचार करते हुए अपना मन बदला नहीं है, तो अंत में क्या हो जाएगा? जो लोग सुना शायद उन लोग बच जाएगा, पर जो प्रचारक क्या हो सकता है? डिस्क्वालीफाई हो सकता है, खुद निकम्मा बन सकता है। लास्ट, सेवकाई पर ध्यान देते हुए चरित्र पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रचार करना, मतलब प्रचार करने के लिए सीख लिया तो आसान है,
है ना। प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति सीख लिया है तो परमेश्वर का सहारा के बिना भी प्रचार कर सकता है। सब लोग घंटे घंटे मतलब घंटे घंटे तक प्रार्थना करते नहीं इस स्टेज में चढ़ते, उनको आदत हो गया। जैसे मैं अभी कर रहा हूं, मैं तैयारी नहीं किया, मेरा सिर पे है ये सब, मैं इधर बैठकर बोल सकता हूं। मैं बहुत कुछ तैयारी नहीं किया, 1-2 घंटे प्रार्थना नहीं किया, अचानक मैंने सोचा एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ये कहाँ से आ गया? होली स्पिरिट मदद करता है और मैं पहले से पढ़ चुका हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, बहुत बार ये आयत पढ़ा है। तो बिना तैयारी के भी, बिना प्रार्थना के भी मैं भी कर सकता हूँ, आप लोग भी। शुरुआत में क्या होगा थोड़ा, क्योंकि हमको पता नहीं होगा कौन सा आयत कहाँ है, आयत है तो भी उससे क्या बोलना है, उसका पृष्ठभूमि क्या है। अगर ये सब स्टोर्ड है तो कभी भी किसी टाइम प्रचार कर सकता है। पर अंत में जब परमेश्वर के सामने खड़े होते समय कितना अच्छा से प्रचार किया, कितना अच्छा से भविष्यवाणी किया, चमत्कार किया, सबसे पहले ये नहीं देखता है चरित्र कैसा था। इसलिए पौलुस अपने बारे में बोलता हूं, मैं अपना शरीर को क्या करता हूं, मारता कूटता हूं, मतलब बैठ के मारना नहीं, डिसिप्लिन करता हूं। अगर शरीर कुछ मांग रहते हैं, किसी गलत जगह पर देखने के लिए मेरा आंग मुझे क्या है, टेम्पटेशन दे रहा है, तो मारना कूटना मतलब क्या है, उस जगह से चले जाना, उस इच्छा को मारने का मतलब उस पाप के लिए मौका नहीं देना है, वो है मारना। जड़ से उसको, अगर कुछ टेम्पटेशन अंदर आ रहा है, कुछ पाप करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए, हमारा शरीर का इच्छा पूरा करने के लिए कुछ सोच आ रहा है, उस सोच पूरा करने के लिए जहां मौका है उधर खड़ा नहीं हो ना। कई बार हम क्या करता है, पाप करने के लिए सारा सुविधा जगह है उधर जाकर प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे नहीं खड़े हो पाएगा, क्योंकि हम कहा टेम्पटेशन के बीच में, जहां टेम्पटेशन के लिए बहुत कुछ है, उधर खड़े होकर क्या कर रहा है, मुझे बचाओ नहीं। परमेश्वर का वचन क्या करता है, उधर से चले जाना है, जहां पाप के लिए मौका है उधर से। यह है मारना कूटना, यह है अपना शरीर को वश में लाना, अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को डिसिप्लिन करना। बहुत डिसिप्लिन का हिंदी क्या है, अनुशासन। बहुत अनुशासन का जरूरत है। जो कुछ हमारा शरीर हमसे मांगता है, जो कुछ हमारा मन में आता है, वो सब कुछ करने के लिए परमेश्वर बच्चों का अनुमति नहीं है, सेवकों को उतना भी नहीं है। तो प्रचार करके शायद लोग बच जाएंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे। धनवान लाजर का कहानी जैसे होगा, जो लोग हमारा प्रचार सुना उन लोग ऊपर बैठेंगे, हम पानी दे दो करके ऐसा हालत किसी को नहीं होने पाए। दूसरों को प्रचार करते हुए खुद निकम्मा नहीं बने। इसलिए इस छोटे समय से लेकर हमारा चरित्र पर ध्यान देना, इस शुरुआत से लेकर क्या करना, हमारा स्वभाव, हमको पता है कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ वीकनेस है, कहाँ कहाँ पाप है, किस विषय पर ज़्यादा गिरते हैं, उस विषय पर हम क्या है बदलाव लेके आना है, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन के मनन के द्वारा। अगर कुछ बातों पर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए, कुछ आदतों को बदल नहीं पा रहे, जिनसे सर से जाके बात करो, या कुछ काउंसलिंग चाहिए, कुछ ऐसा चीज होगा, शायद खुद अपने आप से बाहर नहीं आ सकता है। दूसरे लोगों का जिसके ऊपर आप लोग भरोसा करते हैं, उनको जाकर बात करो। सबको जाकर नहीं बताना, क्योंकि लोग फायदा उठाएंगे। पहले आप लोग जाकर बताते समय अच्छा से, ओ मैं प्रार्थना करूंगा, पर बाद में एक मौका पर ये आपके विरुद्ध ये इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसा था, आप वैसा था। नहीं, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों का जरूरत है, ऐसे लोगों का सहारा लेना है। काउंसलिंग चाहिए तो काउंसलिंग लेना है। किसी भी दाम पर हमारा चरित्र पर ध्यान दें, क्योंकि आगे जाके मतलब जब बूढ़ा होने के बाद बदलना बहुत
बूढ़े लोगों को देखा, हमारा घर में बूढ़े लोगों को देखा होगा, कुछ मानते हैं उन लोग? कभी नहीं, क्योंकि उन लोग क्या है, पक गया। जीते जीते जो भी आदत उन लोग छोटे से लेकर आ रहा है उसमें उन लोग पक गया, अभी उस हिला नहीं सकते। उससे भी अच्छा है हम बदलना। उनको बदलने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या है, घर नरक बन जाएगा। उससे अच्छा है हम एडजस्ट करना, क्योंकि एक उम्र के बाद लोगों को बदलना मुश्किल है। उन लोग समझेंगे भी नहीं, बदलने के लिए तैयार भी नहीं होगा। बदलना है तो कहाँ से बदलना है? शुरुआत से, छोटे से। अभी से हम जो आदत बना रहा है वो आखिरी तक बना रहेगा। We'll pray and end. Who's stand to pray? पंकज प्रार्थना किया ना? हर्ष।